आप सबको जोहार। और आज है तारीख 14 दिसंबर 2024 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर CCL B&K एरिया अंतर्गत कारो परियोजना में 226 हेक्टेयर ज़मीन के फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर गुरुवार को बोकारो के DFO रजनीश कुमार ने B&K GM के रामकृष्णन के साथ परियोजना का निरीक्षण किया। और इस दौरान DFO ने परियोजना के समीप कारो जंगल का अवलोकन किया। DFO ने जंगल में लगे पेड़ों की नंबरिंग करने का निर्देश दिया है। प्रबंधन द्वारा डंपिंग एरिया किए जाने वाले प्लांटेशन स्थल का निरीक्षण किया और प्रबंधन ने कहा है कि परियोजना विस्तार के लिए जल्द फॉरेस्ट क्लियरेंस जरूरी है। DFO ने कहा है कि कोयला खनन के दौरान हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए खाली जगह में पौधारोपण करें। और उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड में 13 जगहों का जो तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है, जहाँ पर 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। सुबह ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। 10 केंद्रों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री या फिर उससे भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ पर ये सभी जो जानकारियां हैं वो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी हैं। और साथ ही साथ 13 तारीख को यानी कि 13 दिसंबर 2024 को 13 जगहों का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। और जहाँ पर आपको पूरी डेटा डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो अलग अलग जिले में किस तरीके से देखने को मिला है 13 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जयराम महतो लगातार मैया सम्मान योजना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। जहां पर विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद जयराम महतो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान यहां पर जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना के विरोध का यहां पर कारण उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 18 साल की लड़कियों को अगर 2500 रुपये करके दिए जा रहे हैं तो वह इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगी। अगर 50 वर्ष की महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन युवा बहनों को ये पैसे दिए जाने का वो विरोध करते हैं। उन बहनों को ये पैसे स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाने चाहिए। अगर बहनों को 2500 रुपये दिए जाएंगे तो वह पढ़ाई में इस्तेमाल ना करके दूसरे कार्यों पर इस्तेमाल करेंगी इन पैसों का। शायद हो सकता है कि वो गलत इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन स्कॉलरशिप में पैसे देने से वह पैसों की अहमियत समझेंगी और इसका इस्तेमाल पढ़ाई में करेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर भागा बांध बस्ती निवासी BCCL कर्मी मोहम्मद शबीर शेख के आवास का ताला तोड़कर चोरों ने 27,000 रुपये नकद के अलावा करीब 5 लाख के जेवर की चोरी कर ली। और यहां पर साबिर ने बताया कि वह सपरिवार सोमवार की सुबह बड़ा आम्बोना स्थित अपने ससुराल गए हुए थे और गुरुवार की सुबह वापस लौटने पर मुख्य दरवाजा का ताला जो है वो खोलकर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि सभी कमरे का जो ताला है वो टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है। अलमारी में रखे सोना चांदी के डब्बे खाली पड़े हुए थे। लगभग 5 लाख का गहना, 27,000 रुपये नकद, BCCL से यहाँ पर मिले चांदी का मेडल भी गायब है। और चोरी किए गए जेवरों में सोने की हार, 2 जोड़ी कान की बालिक नथुनी, इसके अलावा 1 जोड़ी झुमका, चांदी की हार, बाला, 2 छल्ला और 4 जोड़ी पायल भी यहाँ पर इसमें शामिल है। हालांकि यहाँ पर चोर जो है वो भागते समय अपना ग्लव्स, पेचकस, लोहे का सुवा आदि छोड़ गए हैं। और यहाँ पर घटना की सूचना पाकर भांगा बांध OP पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और यहाँ पर छानबीन जो है उन्होंने शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद कथित शूटर कुर्बान अली उर्फ सोनू, रणधीर धनंजय कुमार उर्फ धनजी, इसके अलावा चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह और सागर सिंह उर्फ सीबू की जमानत अर्जी गुरुवार को अदालत ने एक बार फिर खारिज कर दी है। अदालत में आरोपियों की ओर से इस मामले के अन्य आरोपितों की जमानत झारखंड हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट होने तथा लंबे अवधि से न्यायिक हिरासत में बंद होने का आधार बनाकर जमानत की अर्जी पर बहस की गई। और यहाँ पर अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय द्वारा आरोपियों की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया गया और अदालत ने चारों की जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर एलसी रोड स्थित कला भवन के सामने बाइक सवार अपराधियों ने गुरुवार की दोपहर एक महिला से 83,000 रुपए छीन लिया। और यहाँ पर ये जो घटना है वो धैया ठाकुर कुली निवासी अरविंद चौरसिया की पत्नी रीना चौरसिया के साथ हुई है। और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और यहाँ पर मौके पर डीएसपी नौशाद आलम भी पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद रीना ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत भी की है। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये घटना घटित कैसे हुई, जहाँ पर रीना ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर में कंबाइंड बिल्डिंग स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 75,000 और रानी बांध की यूको बैंक ब्रांच से ही 5,000 रुपए निकालकर SSLNT कॉलेज की तरफ जा रही थी। और तभी बाइक सवार दो अपराधी आए और कला भवन के सामने रुपयों से भरा उसका पर्स जो है वो छीनने लगे। रीना ने यहाँ पर पर्स को कर्ज कर पकड़ कर रखा था, तो अपराधियों ने पर्स छीनने के क्रम में उसे सड़क पर घसीटा भी और इससे उसको हल्की चोट भी लगी है। अपराधी जो है वो पर्स लेकर सिटी सेंटर की ओर फरार हो गए और यहाँ पर पर्स में 83,000 रुपए, एक मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 ब्लूटूथ और अन्य सामान भी मौजूद थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गूगल, फेसबुक जैसे संसाधनों का इस्तेमाल कर कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा देने वालों पर अब झारखंड में कार्रवाई होगी। और इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। और इसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा 3 के खंड बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत यहाँ पर झारखंड सरकार CID को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और यहाँ पर जारी अधिसूचना के अनुसार CID सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़े कार्यों को निष्पादित कर सकेगी। यानी कि गूगल या फिर फेसबुक जैसे संसाधनों पर अगर गैर कानूनी चीजें प्रसारित होंगी तो उसे CID देखेगी और इस मामले में जिस साइट पर उसका प्रसारण हो रहा होगा उस संस्थान को साक्ष्य के साथ पत्र लिखकर गैर कानूनी चीजों को हटाने के लिए कहेगी। और अगर वह गैर कानूनी चीजों को नहीं हटाता है तो गैर कानूनी चीज पोस्ट करने वालों के साथ ही उसका जो प्रसारण करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है कानूनी वो CID कर सकेगी। अब तक कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण झारखंड पुलिस जो है वो इस मामले में सिर्फ गैर कानूनी चीजें पोस्ट करने वालों पर ही कार्रवाई करती थी, लेकिन पहली बार कानूनी शक्तियां मिलने की वजह से अब CID संबंधित एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड का तीसरा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में खुलेगा। और यहां पर कुल 254 करोड़ 93,04,700 रुपए में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण होगा। और यहां पर राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने मुसाबनी अंचल अंतर्गत धोबनी, थाना संख्या 1096, खाता संख्या 472, प्लॉट नंबर 11, रकबा 42.30 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ जमीन चिन्हित की है। और यहाँ पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जमशेदपुर के लिए झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण की जिम्मेदारी दे दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड में वर्तमान में 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनमें BIT सिंदरी जो कि धनबाद में है और पलामू में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। और यहाँ पर पलामू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन वर्तमान में BIT सिंदरी द्वारा ही किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन और उसमें हुई गलतियों के सुधार के लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है। और यहाँ पर आवेदन जमा लेने वाले काउंटर की भी संख्या बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पहले आवेदन लेने के लिए 2 काउंटर थे, अब यहाँ पर काउंटर की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। काउंटर पर भीड़ ना लगे इसके लिए टोकन सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है और इसके तहत महिलाओं को टोकन और तारीखें दे दी जा रही हैं। महिलाएं दी गई तारीख पर आएंगी और टोकन दिखाकर मैया सम्मान योजना से जुड़ा अपना आवेदन जमा कर सकेंगी। आवेदन की त्रुटियों में
सुधार करवा सकेंगी। और यहाँ पर अंचल प्रशासन की ओर से ये बताया गया है कि प्रतिदिन एक काउंटर से 70 लोगों की त्रुटि में सुधार किया जाएगा और आवेदन जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है। और यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिला मुखिया संघ ने भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर प्रखंड और अंचल कार्यालय में लग रही भीड़ का समाधान निकालने के लिए बैठक की थी। और उसी की वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अत्यधिक भीड़ होने की वजह से कई महिलाओं को बिना काम कराए ही लौट जाना पड़ रहा था। और प्रखंड और अंचल कार्यालय के नए सिस्टम से महिलाओं को परेशानी से निजात जो है वो शायद मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पलामू पहुंचे हैं। और यहां पर पलामू पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिला। और इस पर राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ विकास की एक लंबी लकीर खींची जाएगी। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में भी सशक्त तरीके से काम किया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी योजना शुरू की जाएगी पूरी तरह धरातल पर उतारा जाएगा ताकि ज़रूरतमंदों को लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर छात्रों ने मार्च भी निकाला। छात्र जो हैं वो लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जानकारी मिली है कि बंगाल की किसी एजेंसी द्वारा यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा निष्पादित कराई गई है। और उन्होंने कहा है कि हम सब ने देखा है कि बंगाल में शिक्षक बहाली के दौरान किस प्रकार धांधली हुई है, कितने लोग अभी भी यहाँ पर जेल में बंद हैं। सीजीएल के अभ्यर्थियों के पास परीक्षा में हुई गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत हैं। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि यहाँ पर झारखंड के युवा आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जाँच सीबीआई को सौंपकर छात्रों को न्याय दिलाने और साजिश के उद्भेदन में सहयोग करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू में 2 हफ्ते में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। और जिनकी मौत हो गई है उनमें सोनार मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय अनिल रजक, इसके अलावा 35 वर्षीय गोपाल रजक, बस स्टैंड निवासी 35 वर्षीय भोला चंद्रवंशी और भीष्म पासवान, बाजार परिसर निवासी अनिल चंद्रवंशी और दास मोहल्ला निवासी सुनील दास शामिल हैं। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि पलामू के छतरपुर में जहरीली शराब बेची जा रही है और महुआ के शराब के नाम पर उसमें यूरिया, कीटनाशक दवाइयाँ साथ ही अन्य कई रासायनिक पदार्थ मिलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर झारखंड के चाईबासा आए उड़ीसा के 2 युवकों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों के शव की बरामदगी नहीं हुई है। दरअसल उड़ीसा के रायरंगपुर के रहने वाले शेख शहीद अली और शेख नज़ीर अपने 3 अन्य साथियों के साथ चाईबासा के गोइलकेरा आए हुए थे और जिसके बाद दोनों मंगलवार से लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीणों ने दोनों को मवेशी तस्कर या फिर नक्सली समझकर उनकी हत्या कर दी है। हालांकि चाईबासा पुलिस को अभी तक शव जो है वो मिला नहीं है और दोनों के परिजनों ने यहाँ पर मामले में पत्र लिखकर मयूरभंज एसपी और चाईबासा एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी है। और यहाँ पर परिजनों ने पुलिस से दोनों को खोजने का आग्रह भी किया है। वहीं यहाँ पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि चाईबासा के गुदड़ी इलाके से उड़ीसा से यहाँ पर आए 4-5 लड़कों में से 2 गायब हो गए हैं और इस इलाके में रहने वाले ग्रामीण नक्सलियों और उग्रवादियों से काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे ही यहाँ पर बात बोली जा रही है कि हो सकता है कि ग्रामीणों ने दोनों युवकों को नक्सली समझकर मार डाला है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और इलाके में यहाँ पर पुलिस की ओर से तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दुमका के जरमुंडी निवासी विकास यादव अपनी 15 वर्षीय बेटी सृष्टि भारती की मौत के मामले में यहां पर न्याय की गुहार लगाने के लिए गुरुवार को विधानसभा पहुंचे। और विकास का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश जो है वो कर रही है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग की है। और वहीं पर विधानसभा में विकास ने विधायक जयराम महतो से मुलाकात भी की और उन्होंने यहाँ पर अपनी सारी आपबीती जो है वो सुनाई है। जयराम महतो ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है और एक ट्वीट भी किया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार से 2 दिवसीय संथाल परगना के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह देवघर, बासुकीनाथ और इसके अलावा भोगनाडी जाएंगे और रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने घर में करेंगे। 14 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री रांची लौट जाएंगे और बाकी सारा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में गुरुवार को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े इस मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। और यहां पर सोमवार को इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा था और जिसे गुरुवार को सुनाया गया और मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की थी। और यहां पर ईडी ने इस केस को लेकर कांड संख्या 01/2023 दर्ज किया है। और यहाँ पर इस जमीन घोटाले में अब तक की जांच के दौरान ईडी ने अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बाक्षी, जमीन कारोबारी अफसर अली, इसके अलावा इम्तियाज अली, तलहा खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची के कठल मोड़ स्थित रिंची अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हो रहा है, जहां पर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करने का प्रयास कर रही है। मृतका के परिजनों और लोगों ने कठल मोड़ चौक जाम कर दिया है और फिलहाल पुलिस भीड़ को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल वाले प्रसूता के इलाज में लापरवाही दिखा रहे थे और यहाँ पर डॉक्टर बिना बताए तरह तरह की दवाइयाँ चला रहे थे और इसके चलते प्रसूता की जो तबीयत है वो खराब होने लगी और तबीयत खराब होने के बावजूद भी डॉक्टरों ने यहाँ पर गंभीरता नहीं दिखाई और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रसूता की मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर नक्सली संगठन पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर चाईबासा जिले में 100 गांव के ग्रामीणों ने सेंद्रा अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और इसमें अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने निकल कर आई है और इसमें यहां पर एरिया कमांडर मेटा टाइगर भी शामिल है और ग्रामीणों के इस कड़े रुख से नक्सली संगठन पीएलएफआई सख्ते में आ गया है और यहाँ पर जिन उग्रवादियों को संगठन पहले अपना सदस्य मानता था, उनकी मौत के बाद अब उन्हें चोर गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है। संगठन के प्रमुख मार्टिन ने एक पत्र जारी कर सफाई दी है और यहाँ पर पत्र में कहा गया है कि जिन लोगों ने चाईबासा में आतंक फैलाया वे पीएलएफआई से जुड़े नहीं थे और यहाँ पर मार्टिन ने लिखा है कि मेटा टाइगर नाम का कोई भी व्यक्ति संगठन में शामिल हुआ ही नहीं है। संगठन का ऐसा कहना है कि यह जरूर किसी चोर गिरोह का काम है जो यहाँ पर पीएलएफआई को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पीएलएफआई ने चाईबासा में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी और इस घटना के बाद इलाके के ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। अब यहाँ पर हालत जो है वो ऐसी हो चुकी है कि पीएलएफआई यहाँ पर खुद डर और खौफ में जी रहा है और यहाँ पर मार्टिन ने पत्र में ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस मामले की सच्चाई सामने लाने में मदद करें और पुलिस भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लेकिन ग्रामीणों के आक्रामक तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब वे नक्सलियों के खौफ में नहीं जीने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला खरसवां से, जहाँ पर सरायकेला खरसवां जिले के एसपी मुकेश कुमार लुणायल के निर्देश पर गठित टीम ने गौ तस्करी के लिए ले जा रहे 44 बैल को पकड़ा है और यहाँ पर गुरुवार देर रात करीब 8 बजे के आसपास एसटीएफ ने यहाँ पर कुचाई थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जा रहे करीब 40 जोड़ी बैल को पकड़कर कुचाई पुलिस को सौंप दिया है और यहाँ पर एसपी मुकेश कुमार ने एसटीएफ गठित कर गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया था। हालांकि यह कार्रवाई बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई थी और जिसकी भनक यहाँ पर स्थानीय पुलिस को भी नहीं लगने दिया गया। ऑपरेशन सफल होने के बाद एसटीएफ ने यहाँ पर कुचाई थाना प्रभारी को सूचित किया और उन्हें सौंप दिया और इसको लेकर ऐसी खबर है कि एसटीएफ ने यहाँ पर 3 तस्करों को भी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस अभी भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। फिलहाल यहाँ पर इस कार्रवाई के बाद न केवल पुलिस महकमा बल्कि तस्करों में भी यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है।